हाय दोस्तों। मार्केट टॉप से टूटा और इस टूटे हुए मार्केट में कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स भी दोस्तों धराशायी होते हुए नजर आए। और जब मार्केट में अभी देखेंगे तो वैलेटिलिटी काफी ज्यादा बनी हुई है और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो काफी कंफ्यूज दोस्तों नजर आ रहा है। और इस मार्केट में कुछ तूफानी कंपनियां भी हैं दोस्तों जो काफी शांत नजर आ रही हैं, लेकिन कभी भी दोस्तों ये जो कंपनियां हैं ये रफ्तार के घोड़े पर सवार हो सकती हैं, बिकॉज दोस्तों इन कंपनियों का नेचर ही ऐसा है। और दोस्तों आज ऐसी तीन कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे और जो कि दोस्तों तीनों कंपनियां तूफानी कंपनियां हैं। एक टेक गेम को साइलेंटली डोमिनेट कर रही है, जबकि दूसरा दोस्तों ये सोना ही नहीं बेच रही, सोना और डायमंड ही नहीं बेच रही है, बल्कि दोस्तों ये लेटेस्ट स्मार्ट जो आज के दौर में स्मार्ट डिजाइन होते हैं दोस्तों वो डिजाइन बेच रही है, ये कंपनी फॉर्मूला बेच रही है। और दोस्तों जो तीसरी कंपनी है ये दोस्तों एक गोल्डन ग्रोथ का फॉर्मूला है, बिकॉज दोस्तों इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़ी हुई ये कंपनी है और काफी जबरदस्त इस कंपनी का फ्यूचर नजर आता है। तो दोस्तों ऐसी तीनों कंपनियों के बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। और दोस्तों सबसे पहली कंपनी देखेंगे तो दोस्तों ये कंपनी काफी शानदार काम करती हुई नजर आ रही है। एआई और एचपीसी रेवोल्यूशन का दोस्तों ये कंपनी इंजन बन चुकी है और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दोस्तों इस कंपनी को मिलते हुए नजर आते हैं, जैसे पीएसयू कॉन्ट्रैक्ट, कस्टम सर्वर, एज कंप्यूटिंग। तो दोस्तों काफी जबरदस्त इस कंपनी का बिजनेस नजर आता है। वहीं पर इस कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखते हैं तो 8,725 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि इस कंपनी का मार्केट कैप काफी छोटा है और इस कंपनी में पोटेंशियल काफी ज्यादा नजर आता है। तो दोस्तों इस कंपनी पर आपको स्टडी जरूर करनी चाहिए। वहीं पर करंट प्राइस 1540 का है और टॉप देखेंगे तो 3000 के आसपास का टॉप बनाकर ये नीचे आई है, यानी दोस्तों ये कंपनी टॉप से लगभग 50% के डिस्काउंट पर अभी नजर आती है। और 52 वीक का लो देखेंगे तो 1252 का है, 86 के पी पर नजर आ रही है, यानी कि दोस्तों आपको महंगी जरूर नजर आ सकती है। बिकॉज दोस्तों इस कंपनी का ग्रोथ काफी जबरदस्त है और फ्यूचर भी काफी ब्राइट नजर आता है। और ये सेक्टर दोस्तों इमर्जिंग सेक्टर है, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है। तो दोस्तों जो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर होता है इनका जो अगर कोई ग्रोथ वाली कंपनी किसी के हाथ लगता है तो दोस्तों वो जल्दी उसको गिराना मतलब बेचता नहीं है। ऐसे में जो बड़े इन्वेस्टर्स रहते हैं वो इन कंपनियों में काफी जबरदस्त बाइंग करते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों जो पी होता है इन कंपनियों का वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो इस कंपनी का भी पी ज्यादा ही नजर आ रहा है, तो आपको इस पर स्टडी जरूर करनी चाहिए। आरओसी आरओई देखेंगे तो ये भी काफी शानदार ही दिख रहा है, इसका मतलब है कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करती हुई नजर आ रही है। आप फेस वैल्यू देखोगे तो कंपनी का फेस वैल्यू 2 का है और दोस्तों इसका नेट प्रॉफिट का ग्रोथ देखोगे तो ईयर बाय ईयर काफी जबरदस्त काफी शानदार इसमें ग्रोथ नजर आती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों इस पर आपको फोकस जरूर रखना चाहिए। पर मार्केट इसका रिजर्व देखेंगे तो 445 करोड़ का रिजर्व है, वहीं पर कर्जा देखोगे तो ना के बराबर कर्जा है, 8 करोड़ का कर्जा है, 445 करोड़ का रिजर्व है, यानी कि दोस्तों कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है। अगर छोटी कंपनियों के पास रिजर्व होता है इसका मतलब है दोस्तों वो फ्यूचर में काफी अपने अगर कल के दिन कुछ प्रॉब्लम भी आता है, अगर उसके पास रिजर्व रहता है तो उस रिजर्व को उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी यूज कर सकती है, अपना एक्सपेंशन कर सकती है। तो इस पर आपको फोकस जरूर रखना चाहिए, बिकॉज दोस्तों कंपनी काफी अच्छे खासा काम करती हुई नजर आ रही है। और मार्केट इसमें देखेंगे पर तो दोस्तों प्रमोटर ही इसमें 71% के आसपास का शेयर लेकर बैठे हैं। या फाइज और डीआईस को देखोगे तो 15-16% का शेयर इनके पास भी है और पब्लिक के पास बचा शेयर 12-13% का है, यानी कि दोस्तों ज्यादातर इसमें जो हिस्सा है वो प्रमोटर या फाइज और डीआईस का ही है। प्रमोटर के पास कम का शेयर होना और फ्यूचरिस्टिक कंपनी होना जिसमें ग्रोथ काफी जबरदस्त नजर आता है, अभी टॉप से काफी करेक्शन में है, लगभग 50% के करेक्शन में नजर आ रही है। तो इस पर आपको स्टडी जरूर करनी चाहिए। अगर इस कंपनी का बिजनेस देखते हैं तो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, डेटा सर्वर्स, एचपीसी सोल्यूशन, एआई सिस्टम, प्राइवेट क्लाउड एंड एचसीआई। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग कंपनी है, आपको इस पर फोकस जरूर रखना चाहिए, आपको इस पर स्टडी करनी चाहिए, बल्कि दोस्तों डीप स्टडी करनी चाहिए। बिकॉज दोस्तों डिजिटल फ्यूचर डिजिटल है, अगर फ्यूचर डिजिटल है तो दोस्तों इस कंपनी पर इसका काफी बड़ा प्रभाव जरूर पड़ सकता है और प्रभाव अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों आपको इस कंपनी पर फोकस रखना चाहिए, इसका बिजनेस काफी स्ट्रांग नजर आता है और फ्यूचर भी काफी अच्छा नजर आता है। तो आपको इस पर काफी तगड़ी स्टडी करने की जरूरत है।
और इसके बड़े बड़े क्लाइंट भी नजर आते हैं, जैसे इसरो, HAL। तो दोस्तों काफी बड़ी जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं वो इनकी क्लाइंट है। और दोस्तों ये कंपनी इंडिया में ही नहीं, ये कंपनी वर्ल्ड लेवल पर भी फैल सकती है। और इसका अंदाजा दोस्तों जो बड़े प्लेयर हैं उनको पता है, इसीलिए वो पहले से ही इसमें पैसा डालकर बैठे हुए हैं। तो आपको दोस्तों इस कंपनी पर स्टडी करनी चाहिए, बल्कि डीप स्टडी करनी चाहिए और हर हाल में स्टडी करनी ही चाहिए। और दोस्तों इस कंपनी का अगर नाम देखेंगे तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज कंपनी का नाम है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी है, तो आपको इस पर फोकस जरूर रखना चाहिए। और दोस्तों जो दूसरी कंपनी है अगर इसके बारे में देखेंगे तो दोस्तों ये कंपनी एक लग्जरी ज्वेलरी एक्सपोर्टर है, जो दोस्तों जो रिटेल्स है, रिटेल सेक्टर में दोस्तों ये कंपनी काम करती है और हाई मार्जिन एक्सपोर्ट का दोस्तों इनका ये बिजनेस बनाते हैं। तो काफी जबरदस्त ग्रोथ करती हुई नजर आ रही है और मार्जिन भी दोस्तों ये कंपनी जो है इंप्रूव करती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी हुई है, ऐसे में दोस्तों इस कंपनी में भी काफी करेक्शन नजर आता है। और मार्केट कैप देखोगे तो 5,000 से भी कम का इसका मार्केट कैप है, यानी कि दोस्तों इस कंपनी के पास भी बड़ा बनने का काफी बड़ा मौका नजर आता है। वहीं पर करंट प्राइस 336.52 भी खाई, 489 और लो 101 और 45 के पी पर नजर आ रही है। तो दोस्तों आपको इस कंपनी पर भी फोकस जरूर रखना चाहिए, बिकॉज ये भी काफी स्ट्रांग कंपनी है, काफी तेजी से ये भी कंपनी ग्रो होती हुई नजर आ रही है। आप इस कंपनी के पास रिजर्व देखेंगे तो 334 करोड़ के आसपास का रिजर्व है। कर्जा इस कंपनी के पास 468 करोड़ का, ये एक निगेटिव पॉइंट जरूर है। हालांकि दोस्तों ये कंपनी अपने आप को एक्सपेंशन करती हुई नजर आ रही है। अगर कोई भी कंपनी एक्सपेंशन करती है तो वहां पर दोस्तों पैसा तो लगता ही है। तो दोस्तों एनीवे जो भी है, ये कंपनी टॉप से काफी करेक्शन में है, काफी शानदार बिजनेस करती हुई नजर आ रही है, काफी अच्छा खासा इनकम जनरेट करती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों आपको इस कंपनी पर भी स्टडी करने की जरूरत है, और अभी गिरावट में है, अभी स्टडी करने की जरूरत है, ताकि दोस्तों कल के दिन आपको पछतावा ना हो सके। और दोस्तों इस कंपनी में प्रमोटर के पास देखते हैं तो 58% के आसपास का शेयर प्रमोटर के पास है, या फाइज के पास ना के बराबर शेयर है। वहीं पर डीआईज को देखेंगे तो डीआईज ने अपना हिस्सा बढ़ाया है, बाकी का शेयर पब्लिक के पास है। और दोस्तों ये कंपनी देखेंगे तो जो गोल्ड और डायमंड होता है दोस्तों, उसी सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। तो दोस्तों इसका बिजनेस काफी स्ट्रांग नजर आता है। इसके सब ब्रांड भी हैं, अगर आप देखेंगे तो इसके सब ब्रांड भी हैं, तो उस पर भी फोकस करती हुई नजर आ रही है। और इसका बिजनेस दोस्तों इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी फैला हुआ है, जैसे सिंगापुर, मलेशिया, सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, यूके, यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो दोस्तों काफी शानदार ढंग से दोस्तों ये कंपनी फैली हुई नजर आती है। और इसके बड़े बड़े दिग्गज क्लाइंट भी हैं दोस्तों इस कंपनी के। B2B में बिजनेस में दोस्तों ये कंपनी काम करती है। कल्याण ज्वेलर्स, लॉय जुक्कास, जो बड़े बड़े जो ज्वेलरी सेक्टर के किंग हैं, बड़े बड़े प्लेयर हैं दोस्तों, उनके लिए दोस्तों ये काम करती है। और दोस्तों उनके लिए ही नहीं, बल्कि एक अपना अलग पहचान भी दोस्तों ये कंपनी बना चुकी है, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। तो आपको इस पर भी काफी डीप स्टडी जरूर करनी चाहिए। और दोस्तों कंपनी का नाम की बात करें तो स्काई गोल्ड एंड डायमंड लिमिटेड कंपनी का नाम है, जो कि कुछ समय पहले इसका नाम स्काई गोल्ड लिमिटेड था, अभी स्काई गोल्ड एंड डायमंड लिमिटेड कंपनी का नाम हो चुका है। तो आपको इस पर भी फोकस जरूर रखना चाहिए। वहीं पर दोस्तों तीसरी कंपनी देखेंगे तो दोस्तों ये कंपनी काफी शानदार ढंग से काम करती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों जो म्यूचुअल फंड में अगर म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो या आईपीओ में दोस्तों अप्लाई करते हो, तो काफी हाई चांस होता है कि दोस्तों बैकएंड में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो दोस्तों ये स्टॉक एक साइलेंट प्लेयर है, जो कि दोस्तों बहुत ज्यादा उछल कूद नहीं करता है, लेकिन अगर दोस्तों लंबा अगर आपका नजरिया है तो दोस्तों ये लंबे रेस का घोड़ा जरूर साबित होने का पूरा दमखम रखता है। तो दोस्तों आपको इस कंपनी पर भी पूरा स्टडी करने की जरूरत है। मार्केट कैप देखेंगे तो 22,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 1286 का है, 52 में इकाई 1641 और लो 610 का है। वहीं पर पी देखोगे तो 68 के आसपास का पी भी नजर आएगा। आरओसी आरओई भी काफी शानदार है। फेस वैल्यू 10 का है। दोस्तों फ्यूचर में ये कंपनी अपने फेस को स्प्लिट भी दे सकती है। और दोस्तों इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में काफी शानदार ग्रोथ हो रहा है। और दोस्तों ये कंपनी इंडिया में ही नहीं, ये कंपनी इंडिया के बाहर जिस तरीके से अपने आप बिजनेस को एक्सपेंड करती नजर आ रही है, तो फ्यूचर इस कंपनी का भी काफी जबरदस्त नजर आता है।
रिजर्व देखेंगे तो 1044 करोड़ का रिजर्व है, उसके मुकाबले में कर्जा कम है। अगर रिजर्व के मुकाबले में कर्जा इतना कम है तो ये काफी शानदार जरूर मानी जाती है एक दमदार कंपनी के लिए, जिसका मतलब सेक्टर भी काफी विशाल है। और दोस्तों ये कंपनी इंडिया पर तो फोकस करती हुई नजर आती है, साथ में दोस्तों दूसरे कंट्री पर भी काफी फोकस करती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों इसमें एफआईज, डीआईज, प्रमोटर, पब्लिक सबके पास काफी शानदार हिस्सेदारी है। तो दोस्तों आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आप देखेंगे एफआईज, डीआईज सबकी इसमें हिस्सेदारी है। आप इस कंपनी को देखेंगे तो वर्ल्ड लेवल पर दोस्तों ये कंपनी फैली हुई है और इंडिया का नाम भी रोशन करती हुई दोस्तों ये नजर आती है। और इसका कारोबार दोस्तों म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ही मोस्टली इसका काम होता है। तो काफी जबरदस्त बिजनेस करती है, जैसे जापान में, यूके में, जर्सी, यूएसए आप देखेंगे तो कई सारे देशों में, चाइना, हांगकांग, तो आप देखेंगे तो कई सारे दोस्तों कंट्री में फैली हुई है। और वर्ल्ड में और भी कई सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर भी दोस्तों ये कंपनी फैल सकती है और फ्यूचर काफी ब्राइट नजर आता है। और इनका दोस्तों मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग है। वहीं पर कंपनी का नाम की बात करें तो कंपनी का नाम दोस्तों केफिन टेक्नोलॉजीज है। और दोस्तों इन तीनों कंपनी में आपको कौन सी कंपनी ऐसी लगती है जिसका दोस्तों फ्यूचर ब्राइट नजर आता है, या आपको कौन सी ऐसी कंपनी लगती है जो फ्यूचर में बहुत बड़ी बनने का दम रखती है? तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सिबिलिटी एडवाइजर। कुछ भी बाय और सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों देनी कोई कॉल लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।